बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, आज का जो टॉपिक है चैप्टर नंबर 21, टाइटल है सेल साइकिल। आइए बेटा, हम सेल साइकिल को सबसे पहले डिफाइन करते हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल साइकिल और डिफाइन सेल साइकिल। बेटा, सेल साइकिल क्या है? दिस सेल undergoes a sequence of changes which involve period of growth। फिर यहाँ ग्रोथ होगी। नंबर 2 बेटा, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए फॉलोड बाय सेल डिवीजन, यानी सेल डिवाइड करेगा। तो अब इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं बेटा? सेल साइकिल इज डिफाइंड एज द सेल undergoes a sequence of changes which involves period of growth, replication of DNA followed by cell division. This sequence of changes is called cell cycle। बेटा, सेल साइकिल को अगर हम यहाँ देखते हैं, कोई भी सेल जो न्यूली फॉर्म सेल है, ये देखिए 2 डॉटर सेल बने हुए हैं, ये एक प्रोसेस को रिपीट कर रहा है। इस रेपिटिशन ऑफ सीक्वेंसेस बिटवीन 2 कंसेक्टिव सेल डिवीजन इज नोन एज सेल साइकिल। अब ये देखिए, सेल जो है यहाँ पर ये न्यूक्लियस दिखाया हुआ है, ये क्रोमोसोम मौजूद है। तो सेल साइकिल को बेटा यहाँ पर फर्दर 2 सब स्टेज में हम डिवाइड करेंगे। तो ये एक नंबर 1 जो है इंटरफेज है, नंबर 2 माइटोटिक फेज है। तो इंटरफेज बेटा, ये देखिए, ये इंटरफेज स्टेज दिखाई हुई है यहाँ से यहाँ तक, और फिर बेटा ये माइटोटिक फेज है। अब हम इन्हें सीक्वेंस के साथ वो चेंजेस जो हो रही है सेल साइकिल के दौरान उन्हें देखते हैं। बेटा, सेल साइकिल, दिस सेल साइकिल इज एन ऑर्डर्ड सीरीज ऑफ इवेंट्स है। ऑर्डर्ड, ऑर्गेनाइज्ड, प्रिसाइड, एक सीक्वेंस से हो रही है, इन्वॉल्विंग सेल ग्रोथ एंड सेल डिवीजन दैट प्रोड्यूसेस 2 डॉटर सेल, 2 न्यू डॉटर सेल प्रोड्यूस करेगा। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि सेल साइकिल एक ऐसा इवेंट्स का नाम है जिसमें सेल की ग्रोथ भी हो रही है और सेल की डिवीजन भी हो रही है, और उसके रिजल्ट में 2 न्यू डॉटर सेल की फॉर्मेशन हो रही है। Cells on the path to cell division proceed through a series of precisely timed and carefully regulated stages of growth, DNA replication, and division that produces 2 identical clone cells. The cell cycle has 2 major phases, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। ड्यूरिंग इंटरफेज सेल ग्रो करता है बेटा, and DNA is replicated. During the mitotic phase, replicated DNA and cytoplasmic content are separated and the cell divides, और सेल डिवाइड कर जाता है। यानी यूं कह सकते हैं कि सेल साइकिल को 2 मेजर फेजेस में, स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज। अब इंटरफेज में क्या होना है बेटा? सेल ग्रो कर रहा है, सेल का साइज इंक्रीज कर रहा है, और उसी दौरान डीएनए रेप्लिकेशन भी हो रही है। डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, डीएनए की सिंथेसिस हो रही है। और ड्यूरिंग माइटोटिक फेज में क्या होगा? रेप्लिकेटेड डीएनए जो है वो और साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, यानी साइटोप्लाज्म जो है आर सेपरेट हो जाएंगे और 2 न्यू डॉटर सेल की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से सेल डिवाइड कर जाता है। सेल डिवाइड कर जाएगा और 2 हमारे पास न्यू डॉटर सेल की फॉर्मेशन हो चुकी है, हो जाएगी। बेटा, सेल साइकिल को हम डील कर रहे हैं। बेटा, सेल साइकिल स्टेजेस थ्रू विच ए सेल passes from one cell division to the next is regarded as सेल साइकिल। बेटा, डायग्रामेटिकली ये दिखाया हुआ है, हमारे पास ये 2 डॉटर सेल है, सेल जो है माइटोटिकली डिवाइड कर गया। अब बेटा ये साइकिल जो है एक रिपीट कर रहा है फर्दर इस साइकिल को। इसमें आप देखें कि ये जो डॉटर सेल है इस साइकिल में एंटर हुआ G1 में, और फिर देखिए यहाँ S फेज हुआ जिसमें डीएनए की सिंथेसिस हुई है, और फिर G2।
फिर फर्दर जो है माइटोटिक फेज में आ गया, फिर डॉटर सेल बन गए। तो ये सेल जो है प्रोसेस को रिपीट कर रहा है। तो 2 कंसेक्टिव सेल डिवीजन के दरमियान जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं या जो भी चेंजेस हो रही हैं उन्हें हम सेल साइकिल कहेंगे। लेकिन कुछ सेल ऐसे भी हैं जो सेल साइकिल से एग्जिट हो जाते हैं, फर्दर वो सेल साइकिल रिपीट नहीं करते फॉर सम पीरियड या फॉर द होल लाइफ के लिए। उस फेज को हम G0 फेज कहते हैं। सेल साइकिल, every individual of a given species has a characteristic number of chromosome in its body cell। कि हर जानदार में जो किसी एक पर्टिकुलर स्पीशीज से बिलोंग कर रहा है उसमें क्रोमोसोम के नंबर जो हैं वो एक कांस्टेंट नंबर होते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग के सेल में 46 क्रोमोसोम होंगे, चाहे वो किसी भी रेस या किसी भी इलाके से बिलोंग कर रहा है। तो ये करेक्टरिस्टिक नंबर जो है ये किस वजह से है? माइटोसिस और सेल साइकिल की वजह से है। तो नॉर्मल क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूशंस आर कॉल्ड कैरियोटाइप्स, इसे हम कैरियोटाइप कहेंगे। Usually when cell reaches a certain size, they must either stop growing or divide। यानी सेल ने या तो डिवाइड करना शुरू कर देना है या वो अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर देगा। Some cells such as nerve हैं या skeletal cell हैं and red blood cell हैं do not normally divide once they are mature। जब वो मैच्योर होते हैं फर्दर वो डिवाइड नहीं करते। मैच्योर का मतलब यहाँ पर है कि जब वो मैक्सिमम साइज सर्टेन साइज को पहुँचते हैं और मैक्सिमम साइज अटेन कर लेते हैं, उस स्टेज को हम मैच्योरिटी कहते हैं। अब वो सेल डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। अगर वो डिवाइड करना चाहता है तो सेल साइकिल में एंटर हो जाएगा, अगर डिवाइड नहीं करना चाहता तो वो फर्दर बेटा जो है उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। The activities of growing and dividing cell can be described in term of the life cycle of the cell or the cell cycle। उसे हम सेल साइकिल के टर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं। Such cycle that start each time when new cells are formed and they end when those cells complete their own divisions। The cell starts again for each new daughter cell। The process that occurs during the division of eukaryotic cell is conveniently diagrammed as a cell cycle। बेटा अब सेल साइकिल को हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि कितनी इसकी स्टेजेस हैं। सेल साइकिल 2 important stages, interphase, नंबर 2 माइटोटिक फेज। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ सेल साइकिल के 2 important स्टेजेस हैं। अब देखना बेटा ये कि इंटरफेज को फर्दर कितने सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। G1 फेज यानी गैप 1 फेज, इसे हम पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं क्योंकि ये स्टेज जो है माइटोसिस के बाद स्टार्ट होती है। नंबर 2 स्टेज है बेटा यहाँ पर एस फेज यानी डीएनए सिंथेसिस फेज है। और नंबर 3 G2 फेज, और इस फेज के इसे हम प्री माइटोटिक फेज भी कहते हैं क्योंकि ये माइटोसिस से पहले होता है। उसके बाद बेटा जो माइटोटिक फेज है इसे फर्दर 2 सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। नंबर 2 बेटा साइटोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म या डिवीजन ऑफ सेल की डिवीजन हो रही है और 2 डॉटर सेल बन रही है। बेटा कैरियोकाइनेसिस फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इंटरफेज, ये जो बेटा इंटरफेज है जिसकी यहाँ पर 3 स्टेजेस दिखाई गई हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। ईच फेज इंटरफेज जो है विच इज द पीरियड ऑफ नॉन अपीयरेंट डिवीजन है, अपीयरेंटली सेल डिवाइड करता हुआ नजर नहीं आ रहा, एंड पीरियड ऑफ डिवीजन
आल्सो नोन एज माइटोटिक फेज। तो ये पीरियड ऑफ डिवीजन जो है बेटा ये माइटोटिक फेज है। ईच फेज इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट फेजेस, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है कि इंटरफेज G1 फेज है, S फेज एंड G2 फेज। और माइटोटिक फेज जो है कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस फर्दर 4 सब स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। बेटा ये सेल साइकिल दिखाया हुआ है यहाँ पर देखें, ये साइटोकाइनेसिस हुई यहाँ पर देखें। साइटोकाइनेसिस के बाद बेटा जो सेल का स्टेज स्टार्ट हुई है सेल साइकिल की, G1 फेज है, फिर S फेज और G2 है। और कुछ सेल जो है बेटा इस सेल साइकिल से एग्जिट हो जाते हैं G0 फेज। सेल साइकिल इंटरफेज स्टेज, द स्टेज इज when a cell is resting है and does not divide is called interphase. During interphase the cell prepares itself to enter mitotic phase. सेल यानी प्रिपेयर करना चाह रहा है, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है। इंटरफेज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग फेजेस। बेटा देखें इंटरफेज को डिवाइड किया गया है G1 फेज, S फेज और G2। G स्टैंड फॉर गैप, गैप 1, S stand for DNA synthesis and G2 gap 2 है बेटा। The period of life cycle जिसे सेल साइकिल कहते हैं बिटवीन टू कंसेक्टिव डिवीजन इज टर्म एज द इंटरफेज और मिसलीडिंगली कॉल्ड रेस्टिंग फेज, क्योंकि सेल इस दौरान डिवाइड करता हुआ नजर नहीं आता। अपेरेंटली नॉन डिवाइडिंग फेज है, इसलिए इसे हम कभी कभार मिसलीडिंगली रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। इट इज द एक्चुअली ये क्या है, इट इज द पीरियड ऑफ ग्रेट बायोकेमिकल एक्टिविटी। बहुत ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है यहाँ पर बायोकेमिकली एंड कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू, जैसे कि आपको बताया गया G1 फेज है, S फेज एंड G2 फेज। देखिए बेटा यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक जो सेल का स्टेजेस दिखाई गई है इंटरफेज, इंटरफेज इंटरफेज लिखा हुआ है, तो G1, S फेज एंड G2 फेज। सेल ग्रोथ हो रही है बेटा G1 में भी, और S फेज में डीएनए की सिंथेसिस हो रही है, और G2 में भी सेल की ग्रोथ हो रही है। उसके बाद बेटा माइटोटिक फेज होगा, उसे फर्दर डिवाइड किया गया जैसे कि लास्ट पेज में दिखाया है, माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस मीन कैरियोकाइनेसिस जिसे कहते हैं। G1 फेज देखते हैं, G1 फेज में क्या क्या होना है बेटा, यहाँ पर कौन कौन सी चेंजेस हो रही है सेल के अंदर। इज द पीरियड ऑफ एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक एक्टिविटी, बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है। In brief, we can say that during the G1 stage, cell is quite active at the biochemical level. यानी सेल अब क्या कर रहा है, grow in size. Specific enzymes are synthesized. DNA base units are accumulated. बेस यूनिट का मतलब यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड को इकट्ठा किया जा रहा है फॉर डीएनए सिंथेसिस के लिए। दैट इज द सेल इज accumulating the building blocks of chromosomal DNA and associated protein, as well as accumulating sufficient energy reserves to complete the task of replicating each chromosome in the nucleus. न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम रेप्लिकेट कर रही है उसके लिए जो एनर्जी रिजर्व चाहिए, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए, न्यूक्लियोटाइड चाहिए या स्पेसिफिक प्रोटीन जो एसोसिएटेड है, उनको सेल एक्यूमुलेट कर रहा है G1 फेज के दौरान। बेटा G1 को हम पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं। अब बेटा पोस्ट माइटोटिक सेल जो है कैन एग्जिट दी G सेल, G exit the cell cycle during G1 entering a phase called G0। कुछ सेल ऐसे भी हैं जो G1 फेज से एग्जिट हो जाते हैं, यानी G1 यानी पोस्ट माइटोटिक में G1 नॉट फेज में आ जाते, एग्जिट हो जाते हैं और रिमेन फॉर डेज, वीक्स और इन सम केसेस, जैसे कि फॉर एग्जांपल नर्व सेल है एंड सेल ऑफ आई लेंस हैं, कैन इवन द लाइफ टाइम ऑफ द ऑर्गेनिज्म विदाउट प्रोलिफरेटिंग फर्दर। यानी वो G1 में एंटर नहीं हुए, पोस्ट माइटोटिक कैन एग्जिट, यानी पोस्ट माइटोटिक सेल जो है एग्जिट हो गया है सेल साइकिल से ड्यूरिंग G1 और कहाँ एंटर हुआ, G0 में,
और वो फर्दर सेल साइकिल में एंटर नहीं होना चाहते। कौन कौन से सेल? नर्व सेल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, एमसीक्यू है, क्योंकि मैंने ये इसे रेड कलर में लिखा, इसीलिए लिखा है ताकि आपको मालूम हो कि वो एग्जिट हो गए और कौन से पीरियड में एंटर हो गए? G0 में बेटा। इसके बाद बेटा एस फेज, सिंथेसिस ऑफ डीएनए। तो फॉलोइंग द G1 के बाद इज एस फेज, यानी सिंथेसिस फेज है, ड्यूरिंग विच द डीएनए सिंथेसाइज्ड एंड क्रोमोसोम्स आर रेप्लिकेटेड। थ्रू आउट इंटरफेस न्यूक्लियर डीएनए रिमेन्स, न्यूक्लियर डीएनए जो था रिमेन्स इन ए सेमी कंडेंस क्रोमेटिन कॉन्फ़िगरेशन। The two chromosomes, यहाँ पर in the S phase DNA replication can proceed through the mechanism that result in the formation of identical pairs of DNA molecule। यानी ऐसा प्रोसेस वहाँ पर एस फेज में होता रहेगा जिसमें आइडेंटिकल पेयर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी, जिन्हें हम सिस्टर क्रोमेटिड कहेंगे, दैट आर फर्मली अटैच टू द सेंट्रोमेरिक रीजन में अटैच है। द सेंट्रोमेयर इज डुप्लीकेटेड ड्यूरिंग द एस फेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, सेंट्रोमेयर डुप्लीकेट कर जाता है ड्यूरिंग एस फेज। द टू सेंट्रोसोम डुप्लीकेट कर गया बेटा। सेंट्रोसोम जो है टू विल गिव राइज टू माइटोटिक स्पिंडल। बाद में ये माइटोटिक स्पिंडल बनाएंगे। अब माइटोटिक स्पिंडल क्या चीज है? द apparatus that is responsible for the movement of chromosomes during mitosis। At the center of each animal cell, the centrosome of animal cell are associated with a pair of rod-like objects, the centriole जिसे कहते हैं, which are at right angle to each other। सेंट्रियोल हेल्प करेगा, ऑर्गेनाइज करेगा सेल डिवीजन को, और सेंट्रियोल आर नॉट प्रेजेंट इन centrosome of other eukaryotic species such as plants and most fungi। यानी फंजाई और प्लांट्स में सेंट्रोसोम जो है एब्सेंट होता है, सेंट्रियोल मौजूद नहीं होता, वहां पर सेंट्रियोल की मिसिंग होती है वहां पर। यानी इन अदर वर्ड्स वी कैन से फंजाई एंड प्लांट सेल दे लैक सेंट्रियोल। G2 फेज सेकेंड फेज है बेटा, प्री माइटोटिक फेज भी कहते हैं क्योंकि ये माइटोसिस से पहले हो रहा है। इन G2 फेज में सेल रिप्लेनिशेस इट्स एनर्जी स्टोर, कमी को पूरा कर रहा है, एंड सिंथेसाइजेस प्रोटीन्स नेसेसरी फॉर क्रोमोसोम मैनिपुलेशन। सम सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं आर डुप्लीकेटेड, ऑर्गेनेली भी डुप्लीकेट कर जाएंगे जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, एंड द साइटोस्केलेटन इज डिसमेंटल्ड, डिसअपियर हो जाएगा साइटोस्केलेटन टू प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर माइटोटिक फेज। देयर में बी एडिशनल सेल ग्रोथ ड्यूरिंग G2 फेज में एडिशनल सेल की ग्रोथ होनी है। G2 फेज पढ़ रहे हैं जिसे हम प्रीमाइटोटिक फेज कहते हैं बेटा। फाइनल preparation for mitotic phase must be completed before the cell is able to enter the first stage of mitosis। यानी कंप्लीट करना है, उसने हर वो चीज को सिंथेसाइज करना है जो माइटोसिस में चाहिए। यानी वहां पर ट्यूबुलिन प्रोटीन चाहिए ताकि स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन किया जा सके, एंजाइम चाहिए जो क्रोमोसोम की मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे, प्रोटीन चाहिए बेटा। तो इसलिए वो इस तमाम प्रोसेस को उसने कंप्लीट करना है G2 में, जो माइटोसिस के लिए चाहिए होंगे। इन ब्रीफ वी कैन से दैट ड्यूरिंग G2 फेज, प्रीमाइटोटिक फेज जिसे कहा जा रहा है, दस द सेल प्रिपेयर कर रहा है सेल को फॉर डिवीजन, यानी एनर्जी स्टोरेज कर रहा है फॉर क्रोमोसोम मूवमेंट के लिए। नंबर 2 माइटोसिस, जो स्पेसिफिक प्रोटीन होगी, आरएनए होगा, माइक्रोट्यूब्यूल सब यूनिट जो किसके लिए चाहिए? माइटोसिस के लिए चाहिए, उनको भी इसने सिंथेसाइज कर लिया है। सेल देन प्रोसीड टू नेक्स्ट फेज विच इज द पीरियड ऑफ डिवीजन है बेटा, जिसे हम माइटोटिक फेज कहते हैं। तो माइटोटिक फेज इज ए मल्टी स्टेप प्रोसेस है ड्यूरिंग विच डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम आर अलाइंड, एक तरतीब लगाएंगे, सेपरेटेड हो जाएंगे, एंड मूव इनटू टू न्यू आइडेंटिकल डॉटर सेल।
द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द माइटोटिक फेज इज कॉल्ड द कैरियोकाइनेसिस, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, और न्यूक्लियर डिवीजन भी कहते हैं क्योंकि न्यूक्लियस डिवाइड करता है। सेकेंड पोर्शन ऑफ द माइटोटिक फेज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस is the physical separation of cytoplasmic component into two daughter cell. At each stage, there are specific checkpoints which determine the fate of new phase according to cell internal makeup. Length of each phase is variable. अब बेटा जो वेरिएबल है और देखते हैं इन केस ऑफ ह्यूमन सेल लेंथ जो वेरिएबल है उसे देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कैसे। इन ह्यूमन सेल उसमें एवरेज सेल साइकिल इज अबाउट 24 आवर्स। और बेटा देखते हैं इसमें जो डिफरेंट स्टेजेस है उनमें कौन कौन से कितना कितना टाइम लगता है बेटा। माइटोसिस यानी एम फेज जो है 30 मिनट्स का है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और एमसीक्यू भी है। इसी तरह G1 फेज जो है वो 9 आवर्स का है, 9 घंटे का है। द एस फेज 10 आवर्स 10 घंटे का, और G2 4.5 आवर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट और एमसीक्यू। Whereas full cell cycle in yeast जो एक फंजाई है is only 90 minutes, most important short बेटा और एमसीक्यू। बेटा अब आप देखते हैं ये सेल साइकिल को, वीडियोस की देखते हैं। ये देखिए बेटा यहाँ पर इंटरफेस स्टेज में सेंट्रोवोल डुप्लीकेट कर गया, सेल G1 2 फेज है बेटा। यहाँ पर देखिए सेल ग्रो करता जा रहा है, क्रोमोसोम आपको विजिबल नजर आ रहे हैं। अब माइटोटिक फेज में बेटा जिसे प्रो फेज बताया गया, यहाँ पर प्रो फेज में अभी देखते हैं यहाँ पर सेल क्या करेगा। यहाँ पर देखें क्रोमोसोम की अलाइनमेंट होती जा रही है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन हो चुकी है। अब बेटा यहाँ पर देखें मेटाफेज प्लेट बन चुकी, क्रोमोसोम वहाँ पर अरेंज हो गए हैं, न्यूक्लियर वेल ब्रेक हो गई है, माइटोटिक पेड़ यहाँ पर क्रोमोसोम के दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद बेटा एनाफेज आएगा, काइनेटोक और माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो कांटेक्ट कर रहे हैं इधर, और क्रोमोसोम जो है ये मूव करता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और सेल की अब साइटोकाइनेसिस होगी बेटा यहाँ पर टीलोफेज के बाद, टीलोफेज है फिर साइटोकाइनेसिस। और यूं सेल जो है माइटोसिस करने के बाद 2 डॉटर सेल, आइडेंटिकल डॉटर सेल भी फॉर्मेशन हो चुकी है। Thank you. This is all about cell cycle. Most important long. Thank you. Most important long question है बेटा।